देखिए, इससे पहले भी मैं इस तरीके की वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड कंपनीज के भागने को लेकर बात किया हुआ हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो भाई कंपनी तो नहीं भाग जाएगी या फिर म्यूचुअल फंड बंद तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके की वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ जिसमें मैं ये चीज़ें बात कर चुका हूँ। लेकिन आज फिर से हम निप्पॉन इंडिया कंपनी और ख़ास तौर से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को लेकर हम बात करने वाले हैं। और यकीन कीजिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद म्यूचुअल फंड कंपनीज और म्यूचुअल फंड के बारे में आपको वो बात पता चलने वाली है जिसके बारे में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% में से सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए एक लाइक करके ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए बी फिनेंसर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, सवाल ये है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, स्मॉल कैप फंड कहा जाता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन अगर इसके AUM की बात की जाए तो इसका AUM बहुत ज़्यादा हो चुका है, 37,319 CR, मतलब 37,319 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। तो यहाँ पर सवाल मेरे से ये पूछा गया है कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है और इसका AUM बहुत बड़ा हो चुका है, तो क्या ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी या फिर ये म्यूचुअल फंड बंद तो नहीं हो जाएगा। हम दोनों मैटर पे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर भागना कुछ और होता है और बंद होना कुछ और है, समझ रहे कि नहीं। हम दोनों मैटर पे बात करेंगे। तो सवाल मेरे ख्याल से अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि जिस इंडिया में हम रह रहे हैं ना, हमारे देश में हर्षद मेहता वगैरह वाला कांड हुआ है, यस बैंक का भी बहुत बुरा हाल हो गया था। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज जो चिट फंड कंपनीज होती है वो आती जाती रहती हैं, उसके बहुत बुरे सीन क्रिएट होते रहते हैं। ऐसी जगह पर इस तरह के सवाल तो बनता है कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी या फिर बंद तो नहीं हो जाएगी। देखिए, तो हम निप्पॉन इंडिया कंपनी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दोनों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स के बारे में, मतलब जितनी भी कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो एक्सिस हो, HDFC हो, इसके अलावा जो भी कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड बिजनेस में हैं और जितने भी फंड्स हैं, उन सारे फंड्स को लेकर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, जिस तरीके से बैंक को RBI रेगुलेट करती है, समझ रहे कि नहीं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड को और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करती है? सेबी रेगुलेट करती है, समझ रहे कि नहीं। अब सेबी कौन होता है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बता दूं, समझ रहे कि नहीं। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिक्योरिटीज़ है, RI है भाई। यहाँ पर गलती मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी कमेंट आए कि भाई इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो खैर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एडवाइस लोग देते हैं अपने हिसाब से, मैं इसको कभी भी जीवन में बुरा नहीं मानता हूँ और नहीं मानूंगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, RI लिखा हूँ, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का फुल फॉर्म होता है, समझ रहे कि नहीं। तो जिस तरीके से मैंने कहा ना, बैंक को, सारे बैंक चाहे वो कोई से भी बैंक हो, उसे कौन रेगुलेट करती है? RBI रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड या कैपिटल मार्केट में जो भी आते हैं ना, उन सारी जगहों को रेगुलेट कौन करते हैं? सेबी रेगुलेट करती है। और एक और भी ख़ास लोगों की नज़र होती है, कुछ और भी ख़ास ट्रस्ट होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो में। तो अब सेबी के कुछ नियम्स को हमें समझना पड़ेगा। जब हम अपने पैसे को किसी भी म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो पैसे कहाँ चला जाता है? तो वो पैसे फंड हाउस के पास चले जाते हैं। अब जिस फंड में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके फंड मैनेजर उस पैसे से क्या करेंगे? स्टॉक्स खरीदेंगे, समझ रहे कि नहीं, स्टॉक्स खरीदेंगे। स्टॉक्स खरीदेंगे मतलब वो आपके पैसे जो है फंड हाउस के पास पड़ा हुआ नहीं रहता है, उसे स्टॉक्स खरीद लिया जाता है। अब स्टॉक्स जो खरीद लिया जाता है तो वो सारे स्टॉक्स कहाँ पर रहते हैं आपको पता है? उसकी निगरानी कौन करता है? इसकी निगरानी कौन करता है भाई? ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसकी निगरानी, मानकर चलिए आपने SBI के म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, SBI का फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदेगा, उसकी निगरानी कौन करेगा? SBI फंड हाउस करेगी। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि एक्सिस स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक्सिस स्मॉल कैप के फंड मैनेजर उस पैसे से स्टॉक खरीदेंगे। अब उसकी निगरानी कौन करेगा? एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस करेगी? नहीं, वो नहीं करने वाली है। इसकी निगरानी करने के लिए अलग से एक ट्रस्ट बनाया गया है। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी
होगी और शायद बहुत सारे लोग इस बात को पहली मर्तबा सुन रहे होंगे कि जो भी पैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उन पैसों से उस फंड का फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदते हैं और उन स्टॉक्स की निगरानी, वो स्टॉक्स किसके पास रहते हैं और उसकी निगरानी कौन करता है? खुद वो कंपनी नहीं करती है, वो फंड हाउस नहीं करती है जिसके वो फंड होते हैं, बल्कि सेबी ने उसके लिए अलग से एक ट्रस्ट बनाया हुआ है और वो ट्रस्ट को क्या कहते हैं? कस्टोडियन कहा जाता है। कस्टोडियन। अब ये कस्टोडियन क्या होते हैं? देखिए, कस्टोडियन की जिम्मेदारी क्या होती है? जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, उनमें उनके फंड मैनेजर जो भी शेयर्स खरीद रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उनकी देखभाली, उनकी जिम्मेदारी, उनकी निगरानी ये करनी जो है ना, ये कस्टोडियन के हाथ में होता है। कस्टोडियन की जिम्मेदारी होती है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। मान कर चलिए कि आपने SBI के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। SBI का कोई ऐसा फंड है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो अब इसका फंड मैनेजर आपके पैसे से स्टॉक्स खरीदेंगे। अब इसको देखने वाले और निगरानी करने वाले जो कस्टोडियन होंगे ना, वो SBI के नहीं होंगे, वो किसी और कंपनी के होंगे। जैसे आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। ICICI है, ICICI प्रूडेंशियल, समझ रहे हैं कि नहीं। इसके जो भी फंड है ना, जो भी फंड्स है, इसके कस्टोडियन कौन है आपको पता है? HDFC बैंक है। HDFC बैंक है। उसी तरीके से अगर आप बात करें L&T म्यूचुअल फंड, इसके कस्टोडियन कौन है आपको पता है? इसके कस्टोडियन है सिटी बैंक। उसके बाद अगर आ जाइए SBI म्यूचुअल फंड्स, इसके कस्टोडियन कौन है आपको पता है? इसके कस्टोडियन है HDFC बैंक एंड SG यहाँ पर ग्लोबल सिक्योरिटीज़, ये एक कंपनी है, समझ रहे कि नहीं, या ट्रस्ट है। तो देखिए, मतलब मैं कहना यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के कस्टोडियन कौन है? HDFC बैंक है। ये खुद नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ये खुद नहीं है। उसी तरीके से L&T म्यूचुअल फंड्स है, उसके कस्टोडियन कौन है? सिटी बैंक्स है, ये खुद नहीं है। ये मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूँ। SBI म्यूचुअल फंड्स है, इसके कस्टोडियन कौन है? HDFC बैंक एंड SG ग्लोबल सिक्योरिटीज़, समझ रहे हैं, इसके कस्टोडियन ये खुद नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, समझ रहे हैं, वो खुद अपना कस्टोडियन नहीं रख सकती है। म्यूचुअल फंड कोई और कंपनी होगी और उसके लिए कस्टोडियन जो होगी वो कोई और कंपनी होगी। यहाँ पर ये सवाल जो है आपका कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी भाग तो नहीं जाएगी या बंद नहीं हो जाएगी, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये डाउट तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सेबी की बहुत गहरी नज़र होती है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद कस्टोडियन की नज़र होती है। कस्टोडियन, समझ रहे हैं, ये आपके शेयर्स, आपके फंड में जो भी शेयर्स आपके फंड मैनेजर द्वारा खरीदे हैं उसकी देखभाल ये कर रहे हैं, तो इसकी नज़र भी होती है। और एक और भी ट्रस्ट है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है बताना, क्योंकि हम इसी काम के लिए तो वीडियो बना रहे हैं। सेबी के अलावा एक और भी ट्रस्ट होती है, वो कौन होती है? आप लोगों ने नाम बहुत मर्तबा सुना होगा, समझ रहे कि नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्फी कहते हैं, समझ रहे हैं। एम्फी का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, समझ रहे हैं कि नहीं। एम्फी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, समझ रहे हैं कि नहीं। इनकी भी एक नज़र होती है कि भाई कौन सी कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई यहाँ पर भागने का तो चांस जो था ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। इतना ही नहीं है, और भी आगे कुछ है, वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, अभी तक तो हमने ये जाना है कि भाई किसकी किसकी नज़र होती है। सेबी की होती है, एम्फी की होती है और कस्टोडियन की होती है। इन तीन लोगों की नज़र होती है म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के ऊपर, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद सेबी का एक और भी रूल है, उसे भी आपको समझना चाहिए। सेबी का रूल ये है कि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाया है, समझ रहे हैं, उन पैसों को म्यूचुअल फंड कंपनी पूरे पैसे को कैश नहीं करवा सकती है। मतलब क्या है? अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ये चाहे कि भाई हम
इन्वेस्टर्स के पैसे को कैश में कन्वर्ट कर ले, ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि सेबी की तरफ से इसकी इजाज़त, इसकी परमिशन नहीं है कंपनी के लिए। प्लस दूसरी बात यह है कि हर महीने म्यूचुअल फंड कंपनी को ये बताना पड़ता है, सेबी को ये इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इन्वेस्टर्स के उनके पास इन्वेस्टर्स के कितने पैसे हैं जो पहले के हैं, और नए पैसे कितने हैं जो इस महीने में आए हैं। हर महीने सेबी को ये इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो फाइनली यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि भागने की कहानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, क्योंकि सेबी की नज़र है, एमपी की नज़र है, और जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज, उसके फंड मैनेजर जो शेयर्स खरीदे हैं वो भी उनके कब्जे में नहीं होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज के कब्जे में नहीं होता है, वो भी किसी और के कब्जे में होता है, जिसे मैं बहुत मरतबा बता ही चुका हूँ, कस्टोडियन कहते हैं उनको, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भागने के जो चांसेस थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भागने के चांसेस सारे ख़त्म हो चुके हैं, मतलब भागने वाली बात तो हो ही नहीं सकती है। अब एक नया सीन और भी क्रिएट हो सकता है। वो क्या हो सकता है? हो सके भागे नहीं लेकिन बंद हो जाए, समझ रहे हैं ना, बंद हो जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया, लेकिन हो सकता है 1 साल 2 साल 1.5 साल के बाद वो कंपनी बंद हो जाए, या फिर वो अपने आप को म्यूचुअल फंड बिजनेस से बाहर निकाल ले। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी अपने आप को या फिर म्यूचुअल फंड बिजनेस को वो बंद करना चाहती है, यानी म्यूचुअल फंड को बंद करना चाहती है, अपनी स्कीम को बंद करना चाहती है, और वो म्यूचुअल फंड बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है, तो पहले उसे एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो उसकी स्कीम को खरीद ले। मैं क्या कह रहा हूँ इस चीज़ को समझिएगा। अगर कोई कंपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है, वो अपने स्कीम को बंद करना चाहती है, तो उसके लिए सेबी की तरफ से ये रेगुलेशन है कि भाई उसे पहले एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो उसके फंड को खरीद ले, जो भी उसकी स्कीम है, समझ रहे हैं ना, उसे खरीद ले। ऐसी एक कंपनी उसको ढूंढनी पड़ेगी। फिर वो अपनी स्कीम को पैसे के बदले में वो ट्रांसफ़र करेगी, किसी और कंपनी को देगी, और ये इन्फॉर्म करनी पड़ेगी सेबी को भी, मतलब सेबी को भी पहले पता होना चाहिए। उसके बाद सेबी को पहले वो इन्फॉर्म करेगी, उसके बाद वो कंपनी ढूंढेगी, किसी और कंपनी को तलाश करेगी, अपने इन्वेस्टर्स को भी खबर करेगी, और फिर वो अपनी स्कीम को बेच देगी। ऐसा कई मरतबा हुआ। और म्यूचुअल फंड में आज के डेट में भी कई ऐसे फंड्स हैं जो पहले किसी और कंपनी के थे, लेकिन आज के डेट में प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो वो किसी और कंपनी के फंड्स हैं। तो मतलब ये भी फाइनल है कि कोई कंपनी अगर चाहे कि हम अचानक हम बंद कर दें अपनी स्कीम को, अपनी कंपनी को, तो ऐसा वो नहीं कर सकती है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ तक के बिल्कुल आप क्लियर समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं उस सवाल के ऊपर जो सवाल हमसे पूछा गया कि भाई निपॉन इंडिया कंपनी या फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM हो चुका है कितना? AUM हो चुका है 37,319 करोड़। इतने के ये फंड साइज हो चुके हैं। कहीं ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी या फिर ये फंड बंद तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यकीनन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत ही बेस्ट फंड है, और इसमें इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखलाया है, और इस फंड के फंड मैनेजर ने बहुत अच्छी कोशिश की है अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छे रिटर्न्स देने की, और उनकी कामयाबी की ये वजह है। और इतना बड़ा जो AUM हुआ है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स ने इस फंड के फंड मैनेजर पे बिलीव किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा ये फंड है। अब किसी भी फंड का बहुत बड़ा अगर फंड साइज हो जाए उसके कैटेगरी के हिसाब से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भाग जाएगी। और जिन्होंने ये सवाल मेरे से पूछा है उनको मैं कहना चाहूँगा, सर देखिए बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। न निपॉन इंडिया कंपनी भागेगी और न निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बंद होने वाले हैं, समझ रहे कि नहीं। अगर बाय द वे मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए अगर ये बंद हो जाता है, फिर भी आपका एक पैसे का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सारा रूल वही लागू होता है जो ऑल म्यूचुअल फंड्स के लिए लागू होते हैं, जिस पे मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ पूरी वीडियो में। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने की, सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर बिल्कुल सही बात है, अगर आपको सीखने को मिला है कुछ नया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमारी हौसला अफजाई फरमाइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।